नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। लोकसभा चुनाव 2024 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होने वाले हैं। लेकिन पल्लवी पटेल के साथ जो मुश्किलें हैं वो बड़े कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले चुनाव आयोग ने उनकी चुनाव चिन्ह को ठुकराया और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनका साथ देने से मना कर दिया। ऐसे में अभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ जाएंगी? क्या पल्लवी पटेल दोबारा से समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगी और अखिलेश यादव उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथी माही और राकेश। सबसे पहले सवाल माही मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्या देखती हैं, क्या अखिलेश यादव राजनीति के आगे अपना इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने के लिए क्या पल्लवी पटेल का साथ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि पल्लवी पटेल ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें अखिलेश यादव के लिए की हैं। हाल ही में वो काशी पहुँची, काशी पहुँचकर भी उन्होंने अखिलेश यादव पर देखिए निशाना साधा। उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव में अगर हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़कर दिखाएं, कन्नौज से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इन सभी बातों के बाद भी क्या अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए राजी हो जाएंगे? देखिए तनुज ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अब ये तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है। वैसे में कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल ना अब उनके गठबंधन में शामिल होने की कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं और ना ही ऐसे में कहा जा सकता है कि वो अखिलेश यादव भी उनको अपनी पार्टी में लेंगे, क्योंकि इसकी बड़ी वजह है क्योंकि जब अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को चाह रहे थे तब तो वो नहीं आई। अब जब उनको बड़ा झटका लगा है पार्टी की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से और कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से, उनका जो लिफाफा चुनाव चिन्ह था, कोर्ट ने उन्होंने अपना जो भी आय था और जो आय व्यय का ब्यौरा होता है उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको एक बड़ा झटका दिया, उनके चुनाव चिन्ह को खारिज कर दिया। अब ऐसे में उन्होंने ओवैसी का फिर से रुख किया, ओवैसी ने भी अपना प्रत्याशी वहां से उतारने के लिए मना कर दिया। अब ऐसे में ये बात निकलकर सामने आ रही है तनुज की अब नहीं लगता है कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का गठबंधन फिर से हो सकता है। इसकी यही बड़ी वजह है क्योंकि जिस तरीके से पीडीए और पीडीएम को लेकर दोनों में विवाद हुआ, इसके पहले भी पल्लवी पटेल ने जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने वोटिंग करने से मना कर दिया था। तो तमाम तरीके की बहुत छोटी छोटी चीजों की वजह से ये गठबंधन उनका टूटा है, पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का। तो इतनी आसानी से ना अखिलेश यादव उनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। हाँ, पल्लवी पटेल अगर उनकी वजह से कुछ बिगड़ता है, कुछ उनका सियासी समीकरण अखिलेश यादव का बिगड़ता हुआ दिखाई देता है, तो हो सकता है जाहिर तौर पर अखिलेश यादव 1 मिनट के लिए समझौता करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अभी ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाकई में अभी ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत मुश्किल नज़र आता है ये गठबंधन कि ये दोनों एक साथ फिर से नजर आए। हम दूसरा सवाल राकेश से लेना चाहेंगे। राकेश, पल्लवी पटेल को असदुद्दीन ओवैसी ने ठुकरा दिया। पल्लवी पटेल ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे अपना चुनाव चिन्ह दे दीजिए, मैं आपके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ लूंगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात से मना कर दिया और अब ऐसे में ना पल्लवी पटेल इधर की रही ना उधर की, वो बीच में लटक कर रह गई हैं और अखिलेश यादव हैं कि उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। किस रूप से आप देखते हैं, क्या पल्लवी पटेल 2024 में चुनाव लड़ भी पाएंगी या नहीं? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि वो ना इधर की रही है ना उधर की रही है, अभी उनकी जो हालत हो गई है ऐसी हो गई है कि वो दो धारी तलवार बन गई है, ना इधर की रही है ना उधर की रही है। तो यह बिल्कुल बात समझने वाली बात है कि जिस तरीके से पहले उनका वो ये दावा करती हैं कि वो पहले चुनाव आयोग ये कहते हैं कि उनकी जो पार्टी की जो सिंबल है उसे खारिज कर देते हैं, और दूसरी बात ये आप ये देखिए कि उनको लग रहा था कि वो समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे और शायद वहाँ पर उनको बेहतर अवसर मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिला। इसके बाद अब वो सोचती हैं कि वो ओवैसी के पास जाएंगे, वहाँ पर भी ओवैसी ने उन्हें ठुकरा दिया। तो समझने वाली बात है कि पल्लवी पटेल हर जगह से ठुकराई जा रही है और उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब उनकी राह जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है और सवाल भी खड़े हो गए उनके ऊपर कि अब वो आखिर क्या करेंगे। ऐसा कि वो आपने बिल्कुल सही कहा था कि वो चुनाव लड़ भी पाएंगी कि नहीं लड़ पाएंगी, ये बहुत ही आसार कम दिख रहे हैं चुनाव लड़ने के, कि अब लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे चुनाव। आप जहाँ से वो समर्थन मांगने की कोशिश कर रही थी, जहाँ से उनको समर्थन की उम्मीद थी, अब वो भी सिरे से नकार कर दिए। तो ऐसे में उनकी मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है तनुज। वाकई में उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं आपको बता दूं दर्शकों, पल्लवी पटेल की बहन जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं इसमें ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है, क्या पल्लवी पटेल अपनी बहन के साथ जाना पसंद करेंगी? क्या पल्लवी पटेल के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो अपनी बहन के आगे वो गिड़गिड़ाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा दीजिए, मैं आपकी पार्टी में शामिल हो जाती हूँ? और ऐसे में क्या देखती हैं आप माही, क्या एनडीए गठबंधन पल्लवी पटेल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा?
देखिए, अभी लोकसभा चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, तीसरे चरण में ये पहुंच चुका है, तो ऐसे में कह नहीं सकते हैं कि अब अनुप्रिया पटेल या पल्लवी पटेल ये सारी चीजें करते हुए दिखाई देंगी। मुझे नहीं लगता पल्लवी पटेल भी उनसे मदद लेते हुए नहीं दिखाई दे सकती। इसके पहले भी जब ये अटकलें लगाई जा रही थी, पल्लवी पटेल ने मायावती का रुख किया था, मायावती ने भी ये सारी चीजें खारिज कर दी। कुछ दिन बाद उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि पल्लवी पटेल के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। तो ऐसे में तब भी वो अनुप्रिया पटेल का रुख कर सकती थी, लेकिन पल्लवी पटेल ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने ओवैसी के साथ जाके गठबंधन कर लिया। तो ऐसे अब आसार कम दिखाई दे रहे हैं और एनडीए गवर्नमेंट या एनडीए सरकार जो अभी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अब इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और बीच चुनाव में तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, अभी चंद्रशेखर आजाद जो है वो कुछ ऐसे नेताओं को समर्थन करते नजर आ रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे आप पप्पू यादव को ले लीजिए, और भी कई ऐसे नेता हैं। कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे पड़े हैं। क्या ऐसे आगे चलकर देखने को मिलने वाला है माही कि चंद्रशेखर आजाद पल्लवी पटेल को भी समर्थन करते नजर आए? जी बिल्कुल, इसमें कुछ कह नहीं सकते कि वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। क्योंकि मायावती के साथ पल्लवी पटेल जाने वाली थी, लेकिन अभी चंद्रशेखर आजाद के साथ ऐसा कुछ ना उन्होंने कोई गठबंधन की बात कही है, ना उनका कोई एजेंडा है। हाँ, इन लोगों का जो एक एजेंडा देखने का पीडी और पीडीएम की राजनीति देखने को मिलती है, वो चाहे सिमिलर है, चाहे अखिलेश यादव की देख लीजिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद की देख लीजिए, ओवैसी की देख लीजिए। कुछ पार्टियां हैं जो बहुत सेम तरीके की राजनीति करती हुई नजर आती है। तो उस लिहाज से देखेंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर शुरू से ये सारी चीजें करते हुए नजर आते तो हो सकता था, इसका एक माना जा सकता था कि ये दोनों गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पल्लवी पटेल की अभी खुद की पार्टी बचाने के जिस तरीके के लाले पड़े हुए हैं, उनके चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं, अब ऐसे में वो अभी उनकी सीट खुद नहीं डिसाइड हुई है कि वह कहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगी। या बनारस से कुछ दिन पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से उतर सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है। अगर पल्लवी पटेल, एक मन में मेरे सवाल आता है, अगर पल्लवी पटेल चलो अगर समाजवादी पार्टी में शामिल हो भी गई और अगर उन्हें ब्रजभूषण सिंह की सीट केसरगंज से उतार दिया जाता है ब्रजभूषण के अगेंस्ट में, तो कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? राकेश, आप क्या देखते हैं? देखिए, केसरगंज से ब्रिजभूषण शरण, अभी तो ब्रिजभूषण शरण की अगर आपने बात करें तो उनकी तो अभी सीट ही कंफर्म नहीं है। और चलिए, अगर वहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर उतरती है और अगर उनकी सीट कंफर्म भी होती है उन दोनों उम्मीदवारों की, तो देखिए यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ब्रिजभूषण के जो वोटर्स हैं और इनके जो वोटर्स हैं, दोनों में अलग डिफरेंस है। जो आप वहाँ पर देखिएगा, जो हिंदू आबादी की जो जनसंख्या वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो वहाँ पर जो समर्थक रहे हैं वो ज़्यादातर वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के ही समर्थन रहे हैं। तो यहाँ पर पल्लवी पटेल के समर्थन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और जिस तरीके से आपने उनकी बहन के बारे में बात कर रहे थे, तो वो अपनी बहन के आगे तो खुद ही कांटे बिछाने का काम कर रही थी। तो ऐसे में वो उसकी जो बहन है अनुप्रिया पटेल, तो वो कैसे समर्थन दे सकती है, ये भी सोचने वाली बात है तनुज। वाकई में इस समय देखिए पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उन्हें चुनाव आयोग से झटका लगता है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन के नेता असदुद्दीन ओवैसी उन्हें झटका दे देते हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी हैं, इतने बड़े बड़े उनके ऊपर लालछन लगा चुकी हैं। अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता चुकी हैं। अपनी बहन के पास वो जा नहीं सकती हैं। ऐसे में अगर निर्दलीय चुनाव भी अगर वो लड़ती हैं आगे चलकर, तो उन्हें अपनी पूरी पार्टी खत्म करनी पड़ेगी और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी ये बड़ा गलत दिखाई देगा। ऐसे में अगर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब